अगर ऐसा ही कुछ भारत में मुस्लिम समाज के साथ होता तो कोहराम मच जाता। सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस चिल्लाने लगते। मगर ऐसी कई सियासी दल हैं जो मुस्लिम पक्ष में खड़े हो जाते, और जब ऐसा ही कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है तब सभी के सभी वे सियासी दल चुप्पी साधे हुए बैठे। यहाँ भी कुछ मुस्लिम धर्मावलंबियों ने हिंदुओं के घर और जमीन छोड़ने के लिए कह दिया है। इतना ही नहीं बल्कि हिंदू परिवारों से उन्होंने पैसे भी मांगे हैं। भारत जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हर धर्म का सम्मान किया जाता है। ऐसे में देखा गया है कि कई धर्म के लोग इस बात का नाजायज फायदा भी उठाते हैं, क्योंकि भारत देश में हर धर्म के व्यक्ति को समान अधिकार है। ऐसे में बांग्लादेश में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। अगर ऐसा ही कुछ भारत में मुस्लिम समाज के साथ होता तो कोहराम मच जाता। सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस चिल्लाने लगते। मगर जब ऐसा ही दूसरे किसी देश में यानी कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, ऐसा सुलूक उनके साथ किया जा रहा है, तो उनके मुंह में दही जम गई है। ताजा मामला सरस्वती पूजा के दिन का है। यहाँ एक जगह पर कुछ बदमाशों ने हमला कर सरस्वती पूजा का मंडप तक तोड़ दिया। आप देखिए कि उनकी मानसिकता किस कदर गिर चुकी है कि उन्होंने पूजा के दौरान मंडप तक तोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि पहला मामला ब्राह्मणबाड़िया जिला के पाइकपारा इलाके का है। यहाँ कुछ मुस्लिम युवकों ने सरस्वती पूजा के दौरान पूजा में आए और वहां मंडप को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, वहां पर जो सरस्वती माता की मूर्ति को स्थापित किया गया था उसे भी उन्होंने बुरी तरह खंडित कर दिया। मामले में हिंदू परिवारों ने थाने में जाकर मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन उनका भी यही आरोप है कि हमने जो रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस ने इस पर कोई कार्यवाही ही नहीं की। ऐसे में बांग्लादेशी हिंदुओं में रोष व्याप्त है, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भारत देश में होता तो ऐसी कई सियासी दल हैं जो मुस्लिम पक्ष में खड़े हो जाते, और जब ऐसा ही कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है तब सभी के सभी वे सियासी दल चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। वहीं दूसरी घटना पटुआखली जिले की है। यहाँ भी कुछ मुस्लिम धर्मावलंबियों ने हिंदुओं के घर और जमीन छोड़ने के लिए कह दिया है। इतना ही नहीं बल्कि हिंदू परिवारों से उन्होंने पैसे भी मांगे हैं। वहीं तीसरा मामला दिनाजपुर जिले का है। यहाँ बशेरहट स्थित एक विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्रों ने सरस्वती पूजा के दौरान मंडप में तोड़फोड़ कर दी, और इसके बाद हिंदू और मुस्लिम छात्रों के बीच बहुत ज्यादा झड़प भी हुई। देखिए कि किस कदर दूसरे धर्म से घृणा बच्चों के दिमाग तक फैल गई है कि बच्चे सरस्वती पूजा के मंडप तक को तोड़ दे रहे हैं। मानसिकता किस कदर गिर चुकी है। और यही नहीं, कई और भी मामले हैं। एक और मामला है फिरोजपुर जिले का। यहाँ कुछ उपद्रवियों ने, कुछ शरारती तत्वों ने डुमरी ताला संघ में स्थित हिंदू घरों में आग लगा दी। अब आप देखिए, दोनों हिंदू घर जलकर राख हो गए हैं, और यह भी पता चला है कि दोनों में से किसी एक घर में बेटी की शादी होनी थी, यानी कि उनके जीने का अधिकार छीन लिया गया है। कहीं आग लगा दी जा रही है, कहीं पूजा के दौरान मंडप तक तोड़ दिए जा रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, तहस नहस कर दिया जा रहा है, घर छोड़ने के लिए कह दिया जा रहा है। कुछ ऐसा हाल है इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं का। आप देखिए कि अगर ऐसा ही कुछ हमारे देश में हो रहा होता तो सियासी दल आवाज उठाने लगते, अपनी पद प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, कुछ चंद वोटों के लिए अपना ईमान तक गिरा देते। लेकिन अब जब ऐसा कुछ किसी और देश में हो रहा है, किसी और क्षेत्र में हो रहा है, लगातार जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनके जीने तक का हक छीन लिया गया है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वही छीन लिए गए हैं, तब ये सियासी दल चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। अब देखने वाली बात है कि अगर लगातार ऐसा कुछ हिंदू परिवारों के साथ किया जा रहा है तो इनके प्रति आवाज उठाने वाला, इनके समर्थन में आवाज उठाने वाला कोई सियासी दल भारत में है भी या नहीं है, और ऐसे ही इन पर जुल्म होते रहेंगे या फिर कोई इनके समर्थन में आएगा भी। इस तरह की तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वंदे भारत 24। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।